आज तो 5 साल बाद जिस स्टेज पर तू खड़ा होगा ना, कोई भी खड़ा हो मतलब, और 30 के 4-5 ब्रेकअप आराम से हो चुके होंगे, तो सच्ची तरह बात समझ में आएगी। लड़कियों को बेचारी को कम मौका मिला भारतीय समाज में, लड़कों को पूरी अपॉर्चुनिटी मिले, घर से बाहर निकल सका। इसी लड़की क्या करेगी बेचारे को, दो के दोस्त के 2 फेर चलेंगे, उसे भगवान माने को मजा आ गई। मजाक नहीं कर, रिलेटिव बात बता रहा हूँ। यूरोपियन समाज की महिलाएं भारतीय समाज की महिलाओं की अपेक्षा ज़्यादा आज़ादी को शो करती है। हम कितने साल पहले आज़ाद हो गए थे, 1947 में। यहाँ की महिलाएं आज तक आज़ाद नहीं है। ये बात दूर न देखो, अपने घर, तो अपने घर में जो लड़कियां उनसे बहुत प्रेरित करके देखो बात। दूसरों घर में क्यों जाओ तुम? क्या घर में जो महिलाएं उन्हें देखो, ये क्या बदतमीजी, घूंघट ओढ़ कर चलना, ये क्या हो? सही बात, पता नहीं कितनी महिलाओं को गिरना पड़ जाता होगा। अब पहले आधी महीने ऐसी अपने पति का नाम तक नहीं पता, घर आकर पता लगा पति की शिकल घर आकर देखी। सही बात है। मेरी मम्मी जब शादी हुई तो बताती थी, कहती हमने अपने पापा, तेरे पापा की शक्ल तक नहीं देखी, और तुम्हारी मम्मी भी तो पूछना चाहेगा तुम, इतना बुरी हालत हो जा। तो ये क्या हुआ? ये कौन सी आजादी कहते हो तुम? आजादी थोड़ा ही है। हाँ, और घर में इतनी महिलाएं काम कर रही, काम कौन करेगा? महिलाएं। और पुरुष चाहे पूरे दिन कुछ नहीं कर रहा, बस उसे खाना चाहिए टाइम पे। क्यों चाहिए भाई? मना कर क्यों? तो देखो ना, तुम कुछ भी देखो कर सोच सोच ले उनके। इसलिए मैं प्रत्येक महिलाओं को सलाह देता हूँ, जिंदगी में हमेशा एक बात याद रखो, अगर तुम्हारे हाथ पैर मजबूत नहीं है ना, और तुम आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हो, जिंदगी में कहीं भी चले जाओ तुम्हारा शोषण होगा ही होगा। हर पुरुष तुम्हारा शोषण करेगा। इसलिए पढ़ाई लिखाई करके इतने मजबूत बन जाओ ताकि तुम अपने बलबूते पर खड़े हो सको, कोई भी लड़की हो चाहे कोई भी लड़का हो। सही बात है। इतने महिलाओं को मैं एडवाइस देता हूँ, अगर तुम अपनी जिंदगी में शोषण तो बचना ना, ठीक है, नहीं तो अभी तो तुम झूठे झूठे दिलासे दिए जाएंगे, हम तुम्हारे लिए कर देंगे, ताजमहल बना देंगे, चांद तारे तोड़ ले जाएंगे, बाद में जाकर पता जा रहा है दूसरे घरों से बर्तन साफ कर रहे होंगे। सही बात है, ये तेरे चांद तारे। सही बात है। इधर 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 बर्तन मांज रहे होंगे, सुन लो, इधर बर्तन मांज रहे होंगे, मंगो साइड में पड़ा हो खाट कर रहा हूँ, ये इसके चांद तारे। समझ गए? अभी बात थोड़ी देर बाद पता लगेगा, जब शुरू फोन पर बात हो, जब तो बेबी हम ताजमहल देखने जाएंगे, तुम्हारे लिए पेरिस घुमा के लेके आएंगे तुम, बाद में जाकर बता रहे हो ऊपर पैतरी। यो तेरा पेरिस। हाँ बता तो रहा मैं, जो ओवर एक्टिंग, जिनके अंदर ज्यादा ओवर एक्टिंग हो ना, उन्हें पता हमको ऊपर बात वही मैट का। सही बात है। जब तसला टाके चलेगी ना बच्चे को, तो उसको बॉयफ्रेंड देखो, यो था तेरा पेरिस। हाँ वही तो बात है। गांव की लड़की तो तमीज नहीं होती, पता क्यों? उन्हें थोड़ा सा कुछ अच्छे से लेवल का मिल गया, उसे पता नहीं क्या बड़ा बहुत बड़ा तूफान ही मिल गया, उसके बाद सोचा ही नहीं ये सर्कल, ए सर्कल, बस पूरी जिंदगी बेचारी इसमें घूमती रहेगी, फालतू सोचा ही नहीं। मैं तुम्हें ऐसे ऐसे बच्चे दिखा दूंगा जिनकी नौकरी लग गई, जॉब है गवर्नमेंट जॉब, कभी हरिद्वार क्रॉस नहीं करा जिंदगी में। तुम्हें जिंदगी क्या हो, इसे सफलता क्या हो? सफलता क्या हो? एक व्यक्ति सफल कैसे होगा? कैसे मान लोगे तुम? बता, एक सवाल पूछता हूँ तुमसे, बता सफल कौन से व्यक्ति को हम सक्सेस हो चुके हैं? सफल चैनी खैनी हो दूर। सफलता क्या हो? सफलता क्या हो? सफलता का मतलब किस व्यक्ति को हम सफल कहेंगे? सफल होगा तो तुम बता क्या बताते हो? उसकी नौकरी लगी तो सक्सेसफुल होगा, ये तो मानते हो? किन बनाया? तुम कौन हो बनाने वाले? तो बताइए करे कौन है सक्सेसफुल? क्या हो? सफलता क्या हो? तू बता सफलता क्या हो? यही होगा तुम्हारे लिए, नौकरी लग गई, अधिकारी बन गया, लो बहुत बड़ी नौकरी लग गई, सक्सेसफुल होगा वो, इसे सक्सेसफुल मान लो तुम, ये हो सक्सेसफुल। अरे सक्सेसफुल हो किसी तमीज से बात करना होश में होगा। ऐसे अधिकारी ऐसी नौकरी का क्या फायदा जब तुम किसी तमीज से होश में होकर बात नहीं कर सकते, किसी गरीब आदमी की तुम मदद नहीं कर सकते? कहेगी नौकरी है, कहेगी नौकरी है, मैं उससे असफल इंसान मान लूं? समझ में आई बात? या जिसे बात करने की तमीज नहीं है, वो इंसान ही क्या है जो समझता नहीं, किसी दूसरे व्यक्ति को समझता नहीं, अपने को नहीं समझता, वो कहेगा इंसान हो। ये सफलता या कहेगी सफलता? इसे ना समाज ने तय कर दिया, ये सफल व्यक्ति है, और तुम उसके जैसा बनना चाहोगे। अपना खुद का विवेक नहीं काम करता तुम्हारा, तो हम समाज में उसी मानते हैं। प्राइवेट व्यक्ति, नौकरी करने वाला व्यक्ति रोटी नहीं खाता, कंपनी में जो लोग काम करते हैं, मजदूरी करती है, महीने में रोटी नहीं खाती, वे भी सक्सेसफुल है अगर वे तमीज से बात करती हो तो। अगर वे किसी के बारे में बुरा ना सोचती है, वे भी सक्सेसफुल है। समझ बात है? वे भी सफल है अपनी जिंदगी में। समझ बात है? मेन चीज है क्या? तुमने अपने जीवन काल में कभी भी किसी का दिल न दुखाया हो, वो हो सफल इंसान। ये तो हम तय कर दिया, बस नौकरी लग गई तो सक्सेसफुल, नहीं तो पूरी जिंदगी असफलता का ढेर। मैं ठोकर मार गया नौकरियों को, तो क्या मैं सफल नहीं हुआ? मैं असफल इंसान हूं। और हिम्मत जो नौकरी करने वाला घूम कर दिखा दे मेरे बराबर, तब बताओगे तुम
उसकी पूरी जिंदगी वो इतनी जाके इतने टिकटें बुक करने में 60-70 हजार की तो वैसे ही बुक कर दूं मैं, चलता फिरता, इतने तो उसकी नौकरी नहीं होगी, तो मैं सक्सेसफुल नहीं है। तो कभी तुमने मेरे से आकर बात करी, तुम रास्ते में मिलो, मेरे चेहरा देखो खुद ही हंसी आ जाएगी, तुम हंसी, तुम्हारा चेहरे पर स्माइल आ जाएगी। कारण पता क्या है? आचरण, व्यवहार, बहुत बड़ी चीज है दुनिया में वो सक्सेस बोलो। कभी देखो तुम आधे घर में देख कर बढ़ जाएंगे मुझे, आधे को देख कर खुशी होगी, जो यहाँ नहीं आते, जो नहीं जानते, उन्हें जलन होगी। सही बात है क्या? पता लग गया? यस और नो? जो हो सक्सेसफुल, क्या सफलता उठाओ फिर हो जाओ। और ये सब बकवास बातें, कोरी बातें कि जिसका अफेयर रहा हुआ, अफेयर रह रहा, वो पढ़ नहीं सकता। दैट इज ओनली कॉस्मेटिक चेंजिंग। ये सब कॉस्मेटिक चेंजिंग है। मैं सब बंद कर दूंगा, लाइब्रेरी ज्वाइन कर लूंगा, ये पढ़ लूंगा, टेबल सजा लूंगा, सब बकवास बातें हैं। मैंने उस जमाने में पढ़ाई कर रही हूँ, खाट सामने रखी हुई और कॉपी सामने रखी है, पूरा का पूरा लिखते ही चले गए, ऊपर फैन नहीं है बिल्कुल, उस वाले कमरे में साइड में बैठ कर, ये भी नहीं आता तब यहाँ से। इस टाइप के व्यक्ति हम। भीतर चाहिए लगन, जज्बा, डिस्ट्रैक्शन कम चाहिए। जब पढ़ाई कर रहे हो ना, फोन पे एक बार ना जाओ, एक भी बार 3 घंटे पे बैठा ना किताब पे जाकर, तो 3 घंटे ऐसे बैठो कि उसके अगले बाद 3 घंटे का फिर अलग टाइम टेबल, फिर 3 घंटे का अलग टाइम टेबल, पूरा का पूरा। अपने आप को वरीयता दो, दूसरे व्यक्ति को नहीं। अगर दूसरे व्यक्ति को वरीयता दोगे ना तो मारे जाओगे। समझ की बात है? कभी भी देखना जिंदगी में, चाहे किसी भी रिलेशन में जा रहे हो, कैसे कितना तगड़ा रिलेशन हो, अपने आप को मजबूत बनाओ, दुनिया तुम्हारा पीछा करे। और क्या, तो अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट देखो ना बिल्कुल भी, ये तो पूरी जिंदगी गुलामी करनी पड़ेगी किसी भी रिलेशन में चाहे। समझने की बात यार? मैंने क्यों छोड़ दिया रिलेशन को, जानते हो क्यों छोड़ दिया होगा? कारण जानते हो? नहीं जानते? मैं बताता हूँ क्यों छोड़ दिया। क्यों? एडजस्ट नहीं होता। क्या नहीं होता? सही बात है। जहां झुकना पड़ा ना, खुद अपना सेल्फ रेस्पेक्ट नीचे रखना पड़ा, मत जाओ वहां से, या तो अपने आप को इसी लेवल पे जाकर बनाओ। सही बात है। अच्छे लोगों में रहो, अच्छे लोगों में रहना सीखो, जब जाकर तुम्हारी ये हो सफल इंसान। ये क्या ऐसे, कौन सा इंसान सफल भाई? मान लो किसी व्यक्ति के पास पैसा और तुम उसके पीछे भागे जा रहे, गधे हो तुम। उससे ही सीखो पैसा कैसा आया, ये सीखने का कैसे सफल हुए वो सीखो। उससे पूछ रहे, बाबू मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकती, बाबू ये रोए जा रहे, ये सब ड्रामा चौंचला एक प्रकार का। अपने दिल को, अपने आप को पहचानो, शीशे में देखो 4 बार, हु आर यू, क्या कर सकते हो तुम? कुछ भी कर सकते हो, जहां बैठा हुआ कुछ भी कर सकते हो दुनिया में, कुछ भी, कितना भी छोटा एग्जाम हो, कितना बड़ा एग्जाम हो, बस जरूरत है डिस्ट्रैक्शन से हटाने की। जितने भी तुम्हारे आसपास डिस्ट्रैक्शन है, सुबह से लेकर शाम तक तुम टाइम कहां बिताते हो? 4 घंटे तुम फोन पर गुजारते हो, क्या खाक जिंदगी जियोगे? क्या होगी कि किसी को तुम्हारे पड़ोस का सक्सेसफुल होगा बात करेगा, मैं ऐसा दिखा दूंगा जो 8-8 घंटे बात कर, क्या खाक मिलेगा उसको? कुछ भी नहीं मिला। मैंने भी बहुत बात करी, पहले नॉलेज नहीं आती ना, अकल तो है नहीं बिल्कुल भी, करे जा रहे 5-5 घंटे बात, हेलो, कुछ बात नहीं हो रही, आउटपुट निकल जा रहा है। टाइम की वैल्यू नहीं है, टाइम को सारा खेल इसका समय बलवाने या रखना बात या अभी भी सोच समझ के देना जिस व्यक्ति को दे रहे हो। नहीं तो इतना मारे जाओगे ना, इतना मारे जाओगे तो रगड़ दे जाओगे जिंदगी में, बहुत पछताओगे। फिर ना करो, क्लास से निकालना मैटर क्या कहा था, समझ गए? इसलिए टाइम दो, हमें सोच समझ कर। कहीं भी खड़े हो रहे हो ना जाकर तो सोच लेना, गया बड़े वाले लंका लग रही टोप की। स्कूल में भी जाकर व्हाट आर डूइंग यार, अपने आप तो सोते वक्त जब रात को सो जाकर सवालों की झड़ी लग जानी चाहिए। क्या करा भाई आज तेने जो सोने लगा तू, ये सोने लगी तू बैठ कर, जरा बताइए अपने आप से सवाल पूछो कितना पढ़ा। अगर तू किसी लड़के से लड़की से बात कर रहा हो, पूरी रात जाग लेता, नहीं जागता? अब क्यों नहीं जाग रहा? अब क्यों नहीं जाग रहा? आज तो क्या फांसी चढ़ेगी, तू बिना पढ़े कैसे सो रहा भाई? अपने आप ऐसा सवाल पूछता था मैं अपने आप जब भी मुझे नींद आती थी, आज भी पूछ लेता हूँ, क्या मेरा वो टारगेट पूरा हो पाया? नहीं हो पाया, हटाओ साइड बस तेरे। समझ गए? मेरे रिलेशन के चक्कर में थोड़ा ही अपना पढ़ाई भूल जाओ। समझ बात? तुम इतने साल तो पढ़ाने आ रहे हो, मैंने पढ़ाना छोड़ा, तुम फिक्स टाइम पर ट्यूशन आओ, फिक्स टाइम पे पढ़ाऊंगा। इसका मतलब जानते हो क्या? मैं अपने काम को वरीयता दूं, वरीयता। समझ बात है? कौन सी चीज को तुम वरीयता दे रहे हो? फर्स्ट नंबर पर प्रायोरिटी किसे दे रहे हो तुम? क्या तुम्हारी प्रायोरिटी है? समझ बात है? पीछा मत करो किसी का भी, कामयाब इंसान बनो, निकलो ही मत घर से। लोग कहते गायब होगा, ऐसी दुनिया में रहता ही नहीं कोई, जहाँ कोई इस नाम का व्यक्ति भी रहता। मुझे पता कुछ लोग क्या बताते कि तुम्हारा तो अब भी आजा, उनका तो यार उसका सिर्फ नाम सुना है, चेहरा ही नहीं देखा। अरे चेहरा तो जब देखोगे जब मैं बाहर निकलूंगा, कैसे देखोगे चेहरा? लोग बस बात बनाते हैं, इन्होंने देखते उसके पीछे कितनी रातों की मेहनत छिपी हुई। मेरे बारे में बात बनाना आसान है, मैं जितनी मेहनत कर लोगे, कोई भी आगा कमेंट करके चला जाएगा,
तुम्हारे आसपास पड़ोस में कोई भी कमेंट कर देगा, कर लो कितनी मेहनत, उधर उधर बुला करो, जाकर बैठ कर जाकर कितनी रातें मैंने बिना सोई गुजारी होगी, कितनी रातें। अब भी मुझे जब मेरा काम ज्यादा लोडिंग हो जाना पूरा का पूरा बिना सोए गुजारूं। 400 बच्चों ने मेरे बैच में एडमिशन ले रखा है, एक बच्चे की केवल 1000 फीस, और कोने कोने से एडमिशन ले रखे, बिहार से लेके दिल्ली से लेके यहाँ तक उन्हें मैनेज करना पड़ा। आए दिन मीटिंग में बात कर रहा हूँ, उन्होंने जब बैठा ना, ये सुनने के पैसे दे रहे हैं, सुनने के 1000 रुपए, कह रहे हमें सब कुछ आवा, बस आपकी वाइब जो आज सुनना उसको वो पसंद है, सिर्फ लड़कियां, औरतें, बच्चे, बूढ़े, उम्र होगी उनकी बिल्कुल भी। आदतों में देख कर पढ़ना तब शुरू करा, या आपका बस सिर्फ चेहरा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। आप बता दो पढ़ना क्या है और कैसे पढ़ना, इतना ही बहुत है बस, ये बच्चों का कहना। तो बाकी तो तुमने स्टेटस देख ही लेते रहते हो, मैंने कितने स्टेटस लगाए पीछे जाकर, तुम्हें टाइम नहीं मिलता। सैकड़ों बच्चे मुझे मैसेज करते रहा है, कैसे बने ऐसा, कैसे? अरे भाई कई रात बिना सोए गुजारी हुई इन मकानों में जो तुम सामने बैठे हुए, तुम यहाँ से समय इन किताबों पर, यहाँ कॉपी पर, सामने टेबल पर कॉपी मिली, कॉपी किताब सब, ये हो रूम इस चीज से भरा हुआ हो। जब बाहर निकला ना तो कॉन्फिडेंस से बाहर निकलेंगे ना बच्चा, जो पढ़ेगा आगा, और जो फोन चलागा, यूट्यूब चलागा, या रील चलागा, या इंस्टाग्राम पर आईडी चलागा, लो कॉन्फिडेंस होगा उसका, कर ही नहीं बनेगा कुछ। हर तरह 20 मिनट 10 मिनट 10 मिनट 20 मिनट फालतू खत्म खेल, मैं बोल हो जाऊँ सुनो, मुझे समझ में आता है बच्चे इंस्टाग्राम में क्या देख, क्या मेरे पल्ले नहीं पड़ती इसकी बात, क्या है इंस्टाग्राम। मुझे यूट्यूब के शॉर्ट्स नहीं समझ में आते क्या है। एक व्यक्ति इधर तो एक कैमरा इधर लगा रखा है, उधर लगा रखा है, इधर लगा रखा है, अब बना के लोगों को बेवकूफ बना रहे, तुम उसमें एंटरटेनमेंट खोज रहे, वाह। उसे देख देख हंस रहे, क्षणिक क्षणिक, थोड़ी देर का 5 मिनट का। मैंने अपनी जिंदगी बहुत कम शॉर्ट देखे होंगे, देखे नहीं, क्या देखो ना, कुछ है ही नहीं, मुझे पता नहीं कैसे बना रखे हैं, तुम्हें जानकारी ही नहीं है उसकी, तुम उसमें फीलिंग ढूंढते हो। कोई गाना देख लिया उसमें फीलिंग ढूंढोगे, अरे फीलिंग मत ढूंढो, स्टार बनना ना, स्टार बनना तो कमरे में बंद करना पड़ा अपने आप, वहां से स्टार बनना। जितने बड़े लिखे लोग, जितने भी एक्टर्स देखोगे ना तुम, तो बहुत बड़े हीरो बन जाओगे तुम। अरे इंग्लिश देखो उसकी कैसी गजब की इंग्लिश बोलता हो, शहर किसी शहर के बच्चे का टाइम टेबल देखो उठाकर, और गांव के बच्चे का टाइम टेबल देखो, गांव के बच्चे वैसे ही घर में स्टार, गली के स्टार है ना, मैं समझ नहीं मुझे, गली के स्टार है। इस दुनिया में जितने भी महान व्यक्ति है ना, अगर तुम उनसे सीखना तो चुपचाप जाना, उनका टाइम टेबल देख लेना, क्या टाइम टेबल है उनका, क्या दिनचर्या उनकी, उनसे सीखो जाकर क्या करते हैं, मैं उन्हें पढ़ो। बच्चों को कई बार दिया मैंने, 11वीं क्लास वाले बच्चों को दिया, मैंने कहा भाई मदर टेरेसा की स्टोरी पढ़ लो जाकर, कोई पढ़ो कोई नहीं पढ़ता, कंटिन्यू पढ़ो जाकर, एक महान व्यक्ति की बायोग्राफी डेली पढ़ो यूट्यूब पर डाल के जाकर, फिर देखना कभी डिमोटिवेशन आ जाए तुम्हारे पास, पढ़ो जाकर मदर टेरेसा की। उन्हें पूरा जीवन काल अपना, ऐसी भी लड़कियां और महिलाएं हो, तुम तो अपने बॉयफ्रेंड के बिना नहीं रह सकते, उन्होंने पूरा जीवन पूरी जवानी उसमें काट दी समाज सेवा में, और शांति का पुरस्कार बना, नोबेल पुरस्कार 11 करोड़ रुपए की राशि, वह भी भारतीय लोगों को दान कर दी, ये हो महिला है। और क्या तुम्हारी की तरह एक व्यक्ति की पूरी जिंदगी चक्कर काट हो जा रही, ये कर देंगे वो कर देंगे, क्या करेंगे, तुम्हारा समाज में क्या कंट्रीब्यूशन है तुम्हारा, कुछ भी नहीं है। करो, प्रेम करो, अंधे न बनो, सही बात है, लड़की हो चाहे लड़का हो, समझ, अपना वजूद रखो, अपना वजूद नहीं मिटाओ बिल्कुल भी, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। गौतम बुद्ध नाम सुने हो, क्या था, कौन थे? एक ऐसा साधारण सा व्यक्ति जो केवल, जिन्हें 4 दीवारी के बाहर कभी झांका ही नहीं था, जिसे कोई जानता ही नहीं था, भगवान बन गया 6 साल के भीतर। गौतम बुद्ध से गौतम भगवान बन गया। कारण क्या? मानवीय मूल्यों का विकास हो चुका। कैसे? तपस्या करके। कैसी तपस्या करके? मेडिटेशन लगाकर, ध्यान, सब चीजों में त्याग दिया, मेडिटेशन। गया था घर से सिद्धार्थ, और लौटा भगवान बनकर, भगवान गौतम बुद्ध बनकर। घर से जब गया था तो सिद्धार्थ कहलाता था, जब तपस्या करी अपने दिमाग पर कंट्रोल कर रहा, अपने शरीर पर कंट्रोल कर रहा, मस्तिष्क पर कंट्रोल करा, तब जाके वो भगवान गौतम बुद्ध कहलाया। समझ गए? तो कुछ भी चीज प्राप्त करनी ना, तो पहले त्याग जरूरी है भाई, बिना त्याग के कुछ नहीं है। क्या त्याग नहीं होगी? मस्ती अपनी। क्या त्याग ना होगा? अपने एंटरटेनमेंट। जो क्लास में पढ़ो वही इंटरटेनमेंट है, बाकी उसके अलावा कोई इंटरटेनमेंट नहीं। 5-6 महीने के बाद कौन पूछ रहा था, वो 5-7 महीने की प्रिपरेशन होया, इसके बाद पूरी जिंदगी नहीं बननी पूरी की पूरी। जिसके साथ चाहे उसके साथ जिंदगी बनाओ, क्या दिक्कत हो रही है? कॉलेजों में जाएगा क्या होगा? वहां जाएगा अद्वितीय पति ढूंढने। मेरे जैसा इंसान, मैं कभी कॉलेज नहीं गया, कभी भी ना, मैं कभी स्कूल गया। मुझे स्कूल में जाता था और कॉलेज में जाता था, टीचर वाला सम्मान मिलता था, और आज भी मेरी हालत यही है बिल्कुल भी।
समझ नहीं बात है। इसलिए मैं बच्चों को कहता हूँ, बेटे मैं कभी कॉलेज नहीं गया, मैंने कॉलेज में जाकर पढ़ाई नहीं करी, स्कूल में जाकर मैंने पढ़ाई नहीं करी बिल्कुल भी। जो स्कूल में और कॉलेज में जाकर पढ़ाई करा ना, उनकी जिंदगी न रखो, उससे बाहर सोच ही नहीं पाते हैं बिल्कुल भी। मैंने घर रहकर पढ़ाई करी, सेल्फ स्टडी, जितनी पढ़ाई करी टोटल डिस्टेंसिंग पढ़ाई है। सही बात है। और जो मैं पढ़ाना बच्चे बैठ गए, इंग्लिश मीडियम वाले भी हिंदी मीडियम वाले भी, पूछो क्या पूछना, तुम्हारी इतनी औकात ही नहीं है ना, पूछो तुम क्या पूछो, कहाँ तक पूछोगे तुम, तो पता ही नहीं उसके अलावा। जो तुम इंग्लिश मीडियम वाले तुम उसके 2 किताबों के अलावा तुम जानते ही नहीं, इतनी पढ़ाई करें, समझ गए। तो गुरु बनना आसान बात नहीं है, देखना बात है, बहुत सहन करना पड़ा। तुम क्या सोच रहे हो, तुम्हारे जैसे बच्चे नहीं आए होंगे तो तुम अच्छे बच्चे हो। मेरी क्लास में ऐसे बच्चे बैठे रहते थे, सामने बच्चे बैठे पीछे मुझे गाली दे रहे बैठे थे ऐसे करके, तो भीड़ हो जाती, 80-90 बच्चे बैठ जाते। चलो कोई बात नहीं, धीरे 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 मैनेज करना पड़ा सबको, A to Z। आधे मेरा टेस्ट लेने आते थे, तुम्हारे गांव के लोग भेज देते मुझे मेरे सामने, जाओ देखा उस पर क्या हुआ, फिर सामने आकर उसका हृदय परिवर्तन होगा। ये तो आया था कुछ और करने, मुझे ट्रोल करने आया था, बाद में जाकर पता चला उसका हृदय परिवर्तन होगा। बहुत अच्छा आदमी यार, समझ गए। कारण क्या है, कारण पता क्या है, एजुकेशन। बड़ी बड़ी चीजें बदल रहे हो, ये जो कलम में बहुत ताकत हो, जो चाहो वो प्राप्त कर लोगे, लेकिन डेडिकेशन चाहिए भाई साहब। घर के बाहर नहीं खड़ा होना होता, छत पर नहीं जाना होता, मोबाइल 24 घंटे फोन नहीं चलाना होता, किसी का इंतजार नहीं करना होता कि इंतजार करना हो अपने टाइम टेबल का, क्या उसके अनुसार चल रहे हो नहीं चल रहे हो, समझ गए। स्कूल में जाकर इसको लड़ाना नहीं होता, समझ नहीं बात है। घंटों घंटों बैठ कर फोन पर रील नहीं देखना होता, देखना पड़ा ना काम का सिलेबस की चीज़ें, उससे रिलेटेड महान लोगों की स्टोरी देखनी पड़ा, महान लोगों को सुनना पड़ा, तब जाके जिंदगी चेंज होगा। यूँ नहीं बदलती। वो कौन सी कविता थी, वह यूँ ही नहीं मिलती, राही को मंजिल एक जुगनू सा दिल में जगाना होता है, पूछा चिड़िया से कैसे बनता है घोंसला, बोली एक एक दिन का उठाना होता है। एक एक दिन का उठाना पड़ा, एक एक रात पढ़ना पड़ेगा हर दिन। एक दिन बिना पढ़ाई के गुजारोगे उसका भी नुकसान होगा, एक भी दिन गुजारोगे तो तुम लग रहा है एक दिन तो कुछ नहीं होता, नहीं, हम बताएंगे एक दिन तक क्या क्या हो। मैंने कहा ना, एक एक दिन का उठा के तब घोंसला बना। अगर एक भी दिन का नहीं होगा घोंसला बना दोगे, ऐसे ही बनो, बस जिंदगी भी ऐसे ही बनो। आज भी तुम्हारा एटीट्यूड बनना है। आज मैंने समझाया ना इस क्लास में आएगा तुम, तो इसका भी तुम्हारे शरीर पर प्रभाव पड़ेगा, आज का भी, कल को समझाऊंगा उसका भी प्रभाव पड़ेगा। समझ नहीं बात है। तुम क्या सोच रहे, पढ़ाई करने आते हो तो मैंने यूट्यूब पर पढ़ा रखा, पढ़ लो जाकर। व्यक्ति को सुनने आते हो, सुनने, समझ में आई बात है। उनका ज्ञान कैसे पढ़ना है तो कोई भी दे देगा, क्या फर्क पड़ रहा है, पूरा का पूरा। भाई जी मैं दूसरे टीचर में ये तो अंतर है। ये बात करते हो तुम्हारे कैरियर की, जो रियलिस्टिक बात है वो बात करता हूँ, जो प्रैक्टिकल तौर पर पॉसिबल है, संभव है, जो तुम्हारी जिंदगी में चल रहा हो सच में, जिसको तुम रिलाई करते हो, सोचते हो। तो बच्चा मेहनत करनी सीख चुका हो, समझ नहीं बात यार। ऐसे बहुत सारे बच्चे सारे मतलब जो पहले मेहनत नहीं करते थे, यहाँ के मेहनत करना सीखे, और लगभग मुझे लगा सारे ही तुम पहले क्या आता था तुम, जब तुम यहाँ नहीं आए थे। अपने आप को सोच कर देखो, अपने सिस्टम में झाँक कर देखो, तुम पर क्या आता था, समझ नहीं बात यार। तो अपने उस वाले से मिलो, अपने उस वाले व्यक्ति से मिलो जो तुम पहले थे, यहाँ नहीं आए थे यहाँ, अब तुम आए, तुम हो कौन, अंतर तो आया, तो इससे भी और अंतर लेकर आना, समझ नहीं बात यार। सीखनी पड़ेगी यार, इंग्लिश बनाना पड़ेगा टारगेट। तुम्हें सोचना पड़ेगा तुम्हें किस चीज में मेहनत करनी और क्यों करनी, निकालना पड़ेगा तुम्हें उस चीज का सिलेबस, और आज से ही लगना पड़ेगा, धीरे धीरे उसका संबंधित डाटा कलेक्ट करना पड़ेगा, समझ नहीं बात यार। महात्मा गांधी 1915 में आए थे, 1915 में देश में, 1947 में देश आजाद हुआ। कितने साल मेहनत करी अंदाजा लगा सको। आए थे 1915 में, देश आजाद हुआ 1947 में, या एक दिन में आजाद होगा देश। कितने साल लगे उन्हें, समझने की बात यार, कितने साल लगे कि एक किसी विचारधारा को पढ़ने में कम से कम कई सालों लगते। एकदम कुछ नहीं होता। कोई जॉब चाहिए, अपना कैरियर सेट करना पूरा का पूरा, तो उसके लिए जरूरी पता क्या हो, डेडिकेशन, और आज से ही लग जाना, डिसिप्लिन, अनुशासन बहुत बड़ी चीज़ है जिंदगी में।